हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सागर कासट। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज सेक्शन 148। सेक्शन 148 का टाइटल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सर क्या बोलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड कंपनीज। इतना बड़ा टाइटल बेटा नहीं चाहिए अपने को। सिंपल सी बात करूं, इसको सेक्शन डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉस्ट ऑडिट। क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑडिट। क्लियर विद दिस? अभी सर एग्जैक्टली कॉस्ट ऑडिट होता क्या है? तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे अपना ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, वैसे ही सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने उसमें से जो कॉस्ट का एलिमेंट है सर, उन कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स है, क्या बोला मैंने? कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स, मतलब सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो है उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना, मतलब सर रिव्यू करना, एग्जामिनेशन करना या सर असेसमेंट करना, मतलब अप्रेजल करना। क्लियर विद दिस? दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ऑडिट in which the review, examination and appraisal, that is your assessment of cost records is performed. Clear with this cost audit? एकदम सिंपल सी बात है। इसके बाद सर इसमें हमने देखा कुछ कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके पहले सर ये कौन रिक्वायर्ड किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड क्या रिक्वायर किया सर? कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करना। तो सर हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे बेटा। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट से सर उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल। ओके, अब ये मोबाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ठीक है, जैसे कि सर प्लास्टिक हुआ, कुछ स्टील हुआ, है ना। तो कुछ रॉ मटेरियल्स है जो डायरेक्टली सर उसमें के कंपोनेंट्स हैं तो वो लगेंगे। अभी वो रॉ मटेरियल्स मैं किसी से परचेस करूँगा, वो परचेस करने के बाद सर मैं उस पर कुछ प्रोसेसिंग करूँगा कुछ कंपोनेंट्स के लिए, या कुछ कंपोनेंट्स का सर डायरेक्टली मुझे मिला है तो उसका असेंबली करूंगा। अभी ये पूरा प्रोसेस होने के बाद सर उसका फाइनल में पैकेजिंग करूंगा एंड इट विल बिकम माय फिनिश्ड गुड, दैट इज योर मोबाइल। क्लियर विद दिस? अभी इसमें सर मैंने जब परचेस किया रॉ मटेरियल या कुछ स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स, वो कॉस्ट मुझे लगा परचेस कॉस्ट। उसको परचेस करने के बाद सर मेरे फैक्ट्री तक आने के लिए कुछ मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा। उसके बाद सर उस पर मुझे प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा। और ये प्रोसेसिंग में सर जैसे कि मेरा लेबर कॉस्ट, जैसे कि सर सुपरविजन का कॉस्ट, जैसे कि सर कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट, कुछ स्पेसिफाइड अदर कॉस्ट, है ना, ओवरहेड्स बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये सर जो कॉस्ट लगा, इसके बाद मुझे सर उसको फाइनल पैकेजिंग करने के लिए कॉस्ट लगा। दिस इज व्हाट माई अप टू फिनिश्ड गुड्स। अब ये पूरे जो सर कॉस्ट लगे मुझे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल, इस कॉस्ट का डिटेल में सर बाइफिकेशन करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज नथिंग बट सर योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या बोले? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अभी ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या सभी कंपनीज को मेंटेन करने पड़ते हैं एकदम डिटेल प्रॉपर फॉर्मेट में? नहीं सर, कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज हैं जिनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, क्या बोला मैंने? प्रॉपर फॉर्मेट में मेंटेन करने पड़ते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलाइंड विथ व्हाट योर कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स 2014। क्लियर विद दिस? अभी इसमें बेटा आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं, तो कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। अभी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज में एक दो बाइफिकेशन किया जाता है। वन इज योर रेगुलेटेड सेक्टर, सेकेंड इज योर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनीज, सही है। इसके बाद सर ये लिस्ट आप देख रहे हो। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर जैसे कि सर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, रबर, ऐसे कि सर ये लिस्ट। सिंपल सी बात है, रेगुलेटेड होने दो या नॉन रेगुलेटेड होने दो, कोई भी कंपनी सर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, अगर इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट कर रहा हूँ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 to 2021, ओके, सो 1 अप्रैल 2020 to 31 मार्च 2021 तक मेरा ऑडिट चलेगा। बट सर इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब सर
1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 दैट इज 1920 का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ है। ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ओवरऑल टर्नओवर फ्रॉम व्हाट्स ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी वो कंपनी प्रोवाइड करता है उसका ओवरऑल टर्नओवर अगर इज मोर देन इक्वल टू, प्लीज अंडरस्टैंड, मोर देन इक्वल टू 35 करोड़, तो सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना प्रॉपर फॉर्मेट में, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में मैंडेटरी है। क्लियर विद दिस? व्हाट इज द लिमिट? मोर देन इक्वल टू 35 करोड़ ओवरऑल टर्नओवर ऑफ व्हाट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट सर, ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड दोनों को सेम लिमिट है? एब्सोल्युटली यस, दोनों को सेम लिमिट है, कोई टेंशन लेने का अभी तक बात नहीं है। तो सर इसका रिलेवेंस क्या आता है फिर? रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड को बाइफरकेट करना, वो रिलेवेंस आता है बेटा अपने इमीडिएट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज योर कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट। उसके पहले ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स में सर हमने काफ़ी बार देखा है कि सेक्शंस देते हैं, सेक्शंस में प्रोविजंस होता है एंड सर कुछ नीचे एक्सेप्शंस दिए जाते हैं। तो क्या इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है? एब्सोल्युटली यस बेटा, इसमें एक्सेप्शन दिया है, कुछ एक स्पेसिफाइड कंपनीज है जिनको सर एक्सेप्शन दिया है कि आपने कुछ भी सर टर्नओवर हो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं। सर कौन सा एक्सेप्शन है? आपने नाम सुना होगा तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। सर बहुत बड़ा नाम है, इसको शॉर्टकट में बोल दो एब्सोल्युटली बेटा MSMED। क्या बोला मैंने? MSMED एक्ट, मतलब सर माइक्रो कंपनीज, कुछ स्मॉल कंपनीज, कुछ मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको सर कैसे बाइफरकेट करेंगे वो पढ़ा जाता है सेक्शन 7 ऑफ MSMED एक्ट 2006। उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो हम साइड को रखेंगे, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। बट सर सिंपल सी बात है, इस MSMED एक्ट के हिसाब से जो माइक्रो कंपनीज है एंड स्मॉल कंपनीज है उनको सर ये एप्लीकेबल ही नहीं है सेक्शन। क्या बोले कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें बोला है माइक्रो कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज, बट मैंने आपको बताया कि MSMED में 3 कंपनीज आते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक्सेप्शन दिया है सिर्फ माइक्रो कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज, इट इज नॉट देयर फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर विद दिस? प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी स्मॉल एंड वेरी क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस एक्सेप्शन। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। यस फ्रेंड्स, सो नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट? बेटा सबसे पहले तो आपने ध्यान देना है कि जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स का रिक्वायरमेंट था मैंडेटरीली मेंटेन करना, सही है, उन्हीं को सर कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है। बट सर इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सभी कंपनीज जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे अकॉर्डिंग टू रूल 3 उन सबको कॉस्ट ऑडिट आएगा क्या? नो बेटा, एक चीज ध्यान में रखना कि जिनको कॉस्ट ऑडिट आएगा दे विल बी मैंडेटरीली कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रूल में ही रहेंगे। बट सर सभी कंपनी जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है उनको कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, अगर टर्नओवर उनका क्राइटेरिया बढ़ता है एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर, जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है उन्हीं को कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत है। सो नाउ विच आर दिस कंपनीज जिनको कॉस्ट ऑडिट करवाना जरूरी है आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स? तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का क्राइटेरिया देखा था हमने, ओवरऑल टर्नओवर मोर देन इक्वल टू, क्या बोला? मोर देन इक्वल टू 35 करोड़। ये किसके लिए था? कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए। अभी बेटा अगर कोई कंपनी इज फ्रॉम द रेगुलेटेड सेक्टर, क्या बोला? 2 सेक्टर थे, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। अगर कोई रेगुलेटेड सेक्टर से है एंड सर उनका ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, प्लीज अंडरस्टैंड, ओवरऑल टर्नओवर बोल रहा हूं, पूरा टर्नओवर सर, पूरे बिजनेस का टर्नओवर इफ मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ एंड, क्या बोला मैंने? एंड नॉट और, एंड सर उनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसका टर्नओवर सर मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओवरऑल टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ एंड सर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रिस्क्राइब्ड है
उनका टर्नओवर सर मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ है, तो सर उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा व्हेन दे आर अंडर रेगुलेटेड सेक्टर। तो एग्जांपल, अगर किसी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी, तो सर ये टेलीकॉम कंपनी जो रेगुलेटेड सेक्टर में है, इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ओवरऑल टर्नओवर था कुछ लेट से 45 करोड़ का। तो सर इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है क्या? यस सर, एब्सोल्युटली। क्यों? बिकॉज ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो रेगुलेटेड सेक्टर में टेलीकॉम में आती है बेसिकली। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड मैटर करता है क्या? नहीं। बट सर प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एंड जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 35 करोड़, जो अपने केस में है 45 करोड़। तो सर उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने हैं। बट कॉस्ट ऑडिट के हिसाब से, मतलब सेक्शन 148 सब सेक्शन 2 के हिसाब से, इनका ओवरऑल टर्नओवर इज लोअर देन 50 करोड़। क्या बोले? 50 करोड़ से कम है। तो इसीलिए इनको कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सर इसी कंपनी का लास्ट ईयर का, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर वाज लेट से 55 करोड़, 55 करोड़ था। अब ये 55 करोड़ के हिसाब से सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी सर कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट आएगा क्या? तो प्लीज अंडरस्टैंड, लेट से वो कुछ 3 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सही है। अभी उसमें से कोई एक है जिसका स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, सही है, कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है, तो ओवरऑल टर्नओवर इज तो मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, बिकॉज 55 करोड़ से तो ओवरऑल टर्नओवर का क्राइटेरिया मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ वाला सेटिस्फाई हो गया। बट सेकंड क्राइटेरिया यू हैव टू फॉलो, सेकंड क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, बिकॉज एंड था ना प्रोविजन में। तो एंड सेकंड क्राइटेरिया सर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 25 करोड़ है क्या? तो लेट से 3 प्रोडक्ट जो थे उसमें से एक जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट है उसका टर्नओवर 30 करोड़ है। आउट ऑफ 55 करोड़ एक ही प्रोडक्ट का सर इंडिविजुअल जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका टर्नओवर 30 करोड़ है। तो उसका सर 30 करोड़ मतलब मोर देन इक्वल टू 25 करोड़, तो सर इसको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो सर लेट से इनका ओवरऑल टर्नओवर तो लास्ट ईयर में 55 करोड़ था, बट ये ओवरऑल टर्नओवर जो 3 प्रोडक्ट से आ रहा था या सर्विसेज से आ रहा था, सर इसमें से 2 प्रोडक्ट्स जो स्पेसिफाइड है बट उनका एग्रीगेट टर्नओवर और इंडिविजुअल ये जो प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है ये सर प्रिस्क्राइब्ड है, बट सर इनका टोटल एग्रीगेट ये जो प्रिस्क्राइब्ड है इसका सर 20 करोड़ ही है। एंड जो सर जो नॉन प्रिस्क्राइब था उसका टर्नओवर 35 करोड़ था, तभी सर 55 बना था। बट सर ये जो प्रिस्क्राइब्ड है इनका नॉट मोर देन 25 करोड़, तो अगेन सर इनको कॉस्ट ऑडिट नहीं आएगा। या कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट जिसका सर टर्नओवर लोअर देन जो प्रिस्क्राइब्ड है, आउट ऑफ ओवरऑल में से जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका सर लोअर देन आपका 25 करोड़ बनेगा, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। परफेक्ट, ये तो हुआ रेगुलेटेड सेक्टर के लिए। सेम लॉजिक पे अपने लेना है क्या, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है जैसे कि आर्म्स एंड एमिनेशंस, जैसे कि रबर, अभी कोई कंपनी अगर इस नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में है तो सर 2 चीजें अगेन आपको चेक करनी है कि उनका लास्ट ईयर का ओवरऑल टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 35 करोड़। अभी इसको याद कैसे रखना बच्चा, सिंपल सी बात है। जब रेगुलेटेड सेक्टर बोला तो सर पहला ओवरऑल टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ एंड बेटा उसी के साथ एंड क्या, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो सर है उनका मोर देन इक्वल टू 25 करोड़। नॉन रेगुलेटेड के लिए ये 50 को डबल कर दो, क्या बोले, ये 50 को डबल कर दो, मतलब ओवरऑल टर्नओवर का सर 50 करोड़ नहीं, अभी 100 करोड़, मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। एंड दोनों के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पूरे इसमें सर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही देखना है। तो नॉन रेगुलेटेड के लिए 50 करोड़ जो रेगुलेटेड में था उसको डबल कर दिया 100 करोड़, मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। एंड वैसे ही रहेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जो एग्रीगेट जो प्रिस्क्राइब्ड है सर वो मोर देन इक्वल टू 35 करोड़। तो इसको मैच करना है अपने कॉस्ट रिकॉर्ड के लिमिट के साथ। जो पहले 25 करोड़ होता था रेगुलेटेड के केस में, अभी सर उसको नॉन रेगुलेटेड में 35 करोड़ करना है, क्या बोले, मोर देन इक्वल टू 35 करोड़। तो सर अभी कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट बनेगा।
आई होप यू गाइज आर वेरी मच क्लियर विद दिस कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट एप्लीकेबिलिटी। अभी बेटा ये कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे सर फाइनेंशियल ऑडिट इज परफॉर्म बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में होते हैं, वैसे ही सर अगर कॉस्ट ऑडिट करवाना है तो ये होने चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। क्या बोले, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो किए जाते हैं, जो सर क्वालिफिकेशन होता है ऑफ व्हाट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर विद दिस? सो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी एलिजिबल टू परफॉर्म दिस कॉस्ट ऑडिट। जो कोई बंदा सेक्शन 139 का ऑडिट करता है, मतलब फाइनेंशियल ऑडिट करता है, ही इज नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ व्हाट योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्लियर विद दिस? एकदम सिंपल सी बात है।